क्या हुआ, ऑर्डर पूरा हो गया? कहाँ यार, डेडलाइन सर पर है और मैंने अभी तक रिसर्च स्टार्ट नहीं की। नाफे की पैदाइश के बाद मैं देख रहा हूँ कि तेरे ऑनलाइन काम में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। लगता है कि भतीजे के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम गुजारा जा रहा है। यार दिमाग फ्रेश होगा तो नया ऑर्डर लूंगा ना। तुझे पता है ऑनलाइन काम मिलते ही टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है और मुकर्ररा वक्त पर काम पूरा ना किया जाए पैसे तो कटते ही हैं, प्रोफाइल पर नेगेटिव रिव्यूज भी मिलते हैं। जब पूरी रात नाफे के साथ जाकर ना दिन में काम करने की हिम्मत ही नहीं होती नींद का गलबा होने की वजह से। और भाई ये ऑनलाइन काम ना होता ही ऐसा है, जब तक रात भर की नींद पूरी ना हो ना तो सुबह दिमाग काम नहीं करता है और फिर रिसर्च भी नहीं हो पाती है। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आजकल अमेज़ॉन कंपनी मार्केट में उतर गई है। 40,000 रुपये का एक पैक खरीद, कम से कम 60,000 का माल निकलेगा उसमें, गारंटेड। अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। चाय भी इसी बात पर। वाह वाह वाह। नाफिस हो गया? हाँ, जितनी देर लगा के उसे सुलाया ना तो जल्दी उठ भी जाएगा ये। ऑफिस कब से ज्वाइन करना है? गलत ऑफिस तो मुझे परसों से जाना है, लेकिन मेरा सारा ध्यान तो नाफे पे ही अटका रहेगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, वहां क्या कोई खाक ध्यान दे पाऊंगी? हीरा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें नाफे के लिए कोई केयर टेकर रख लेना चाहिए? केयर टेकर? गलत, आपको पता है कि केयर टेकर हो या मासी हो, वो बच्चे की वैसे देखभाल तो नहीं कर पाएगी ना जैसे माँ बाप करते हैं। क्या पता वो बच्चे को टाइम पे दूध दे ना दे, उसका ख्याल रखे ना रखे, साफ सफाई करे ना करे, गंदगी में छोड़ दे। जैसे माँ बाप करते हैं वैसे तो कोई और नहीं कर सकता ना। यार इस तरह तो मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा और इसके साथ रातों जाकर ना मुझ में काम करने की हिम्मत होती है ना कुछ सोचने की सलाहियत। गलत, मैं भी अपनी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों मिलके काम करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे यार, तुम सासू माँ को क्यों नहीं बुला लेती? अम्मी को? हाँ ना, वैसे भी वो वहां घर पे अकेली बोर होती होंगी। भाई मुझे तो बहुत याद आ रही थी तुम लोगों की। आपका बहुत शुक्रिया सासू माँ, आप अंकल को हमारे लिए छोड़कर आई। बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे अंकल को मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी वो अकेले थोड़ी हैं, बहू बेटा है ना उनके पास, वो उनका ख्याल रखेंगे। और जब मैं उनके साथ होती हूँ तो उनकी तो जान जाती है। अब रहें खुश वो अपने बहू बेटे के साथ। अम्मी क्या मसला है, क्यों आप खामखा अब्बू के पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त? क्यों ना पीछे रहूं, उनकी हरकतें भी तो ऐसी हैं। भाई अंकल की बहुत बुराइयां हो गई, थोड़ी सी मेरी भी कर ले। वैसे भी गैस सुबह से नहीं आ रही, मैं बाजार से रोटियां लेकर आता हूँ। आप लोग बैठे बातें करें, ठीक है? हीरा, एक बात पूछूं? जी अम्मी पूछे ना। आज छुट्टी का दिन भी नहीं है, तो क्या तलत ने मेरी वजह से छुट्टी की है? अरे नहीं अम्मी, तलत घर पे ही होता है। तो क्या काम से छुट्टी हो गई? नहीं नहीं अम्मी, तलत घर से ही काम करते हैं। छुट्टी भी नहीं है, मेरी वजह से भी छुट्टी नहीं की, काम पर भी नहीं गया। भाई मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। अरे अम्मी, आप अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रही हैं? इतना ना सोचें। अभी आई है ना, थोड़ा टाइम हमारे साथ रहिए, आप हमारी रूटीन अच्छे से समझ जाएंगी, ठीक है?
चलें अब उठें, आप फ्रेश हो जाएं, जब तक तलत भी रोटी लेकर आ जाएंगे। हाँ आ जाए, चल आए। हाँ हेलो। अच्छा 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 अच्छा, जी जी हो जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हीरा, हीरा उठो यार, सुबह के 6 बज गए, ऑफिस से लेट हो जाओगे। अब आज भी नहीं सोए? टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से बैरून मुल्क से रात में क्लाइंट ज़्यादा आते हैं और रात में काम करना भी आसान होता है, इसलिए रात ज़्यादा बेहतर है। तो कोई काम मिला आपको? हाँ, ऑनलाइन काम मिला है। एक बंदे से बात हो रही है, उसके पास बहुत काम है। ऑर्डर पकड़ते हैं, फ्रीलांसर से काम कंप्लीट करवा के पेमेंट शेयर कर देते हैं। ये तो और अच्छी बात है। वैसे भी जितना काम किया जाए उतना ही कम होता है ना। अल्लाह ने जब हमें इतना प्यारा बच्चा दिया है तो इसकी रोजी भी देगा ना हमें। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। अरे नहीं, मैं दोपहर में उठकर खा लूँगा, बस तुम लाइट बंद करते हुए चले जाना प्लीज़। ठीक है। और हाँ, ये लैपटॉप भी ले जाओ। ठीक है। मेरा प्याला सपीता।
अम्मी आज तो मज़ा ही आ गया। आप यकीन करें, मुझे इतने अरसे बाद सुकून से बैठ के नाश्ता करने को टाइम मिला है। तरस गई थी मैं इस लम्हे को। तो बेटा कोई मासी क्यों नहीं रख लेती नाश्ता बनाने के लिए? अम्मी रखी थी एक मासी, लेकिन पता है उसे चाय बनाने तक नहीं आती। इतनी बेजायका चाय बनाती है ना कि तलत और मुझे दोनों को प्रॉब्लम हुई, तो बस हटा दिया। ये तो खैर तुम सही कह रही हो। चलो अब मैं आ गई हूँ, तुम दोनों के लिए सुबह नाश्ता बना दिया करूँगी। और ये तलत कहाँ है? इसको तो बुलाओ नाश्ते के लिए। अम्मी वो तलत लेट सोए हैं बहुत। एक्चुअली वो सारी रात बैठ के काम करते रहे ना, तो अभी सो रहे हैं। तो ऑफिस नहीं जाना क्या? तलत घर से ही काम करते हैं। तो क्या ऑफिस से छुट्टी हो गई? मतलब तलत घर का ही काम करते हैं? नहीं अम्मी, तलत घर से ही अच्छा खासा काम कर लेते हैं, उन्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम दोनों के काम तुम ही जानो। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे नाश्ता तो पूरा कर लो बेटा। अरे अम्मी, अगर नाश्ते के लिए बैठ गई ना मुझे लेट हो जाएगा, प्लीज़। हाँ जो देखभाल के जाना, ठीक है बेटा? जी अम्मी, ठीक है। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? हाफिज़। ये बच्चे भी ना अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, बस भागम दौड़ भागम दौड़। बहुत थक गया हूँ, थोड़े गाने सुन लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे सासू माँ, आप कब आई? आए बैठे। अरे मेरी सासू माँ तो ड्रामों की सास से भी ज्यादा खफा हो जाती है। Tea is fantastic. हीरा कहाँ है? अब हीरा तो ऑफिस गई है। इतना छोटा बच्चा छोड़ के ऑफिस चली गई? चले अच्छा हुआ आप आ गई, मैं तो बैठे बैठे बोर हो रही थी। आप बाहर निकले, मैं मोहल्ले वालों से आपका तारुफ करवाती हूँ, आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी। टाइम ही नहीं मिलता है। हीरा ऑफिस चली जाती है और नाफे को मैं सर्दी में लेके निकल नहीं सकती। और आपका दामाद? जी वो ये नाफे उठ गया, रो रहा है, संभाले इसको। हाँ हाँ आ रही हूँ। एक बात पूछूं? जी पूछें। आज तो छुट्टी का दिन भी नहीं है और आपका दामाद अभी तक घर में,
कोई कामकाज नहीं करता क्या? नहीं, काम तो करता है लेकिन घर से ही करता है काम, ऑफिस नहीं जाता वो। क्या करें, ज़माना जो बदल गया है। ठीक कह रही हैं, ज़माना तो वाकई काफ़ी बदल गया है। मर्द घर में बैठ के काम कर रहे हैं, औरतें बेचारी ऑफिस में जाके मर्दों के साथ बाहर काम कर रही हैं। क्या कहा जा सकता है, जिसमें बच्चे खुश। वैसे एक बात मैं कहूँगी, बुरा मत मानिएगा, मर्दों को बाहर ही जाके काम करना अच्छा लगता है और औरतों को घर में रहकर चार दीवारी में। अच्छा मैं चलती हूँ, ये बिरयानी खा के ज़रूर बताइएगा कैसी है। जी सही है, हमारे घर भी आइएगा। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सासू माँ, नाफे उठ गया है, रो रहा है, संभाले इसको। नाफे भी तो रो रहा है। अरे अम्मी, ये आपकी सुबह से तीसरी कॉल है। मैं घर ही आ रही हूँ। क्या हुआ? घर की सेटिंग समझ नहीं आ रही है क्या आपको? घर की सेटिंग तो समझ में आ गई, मगर तुम दोनों की सेटिंग मुझे समझ में नहीं आई। तलत घर में बैठा रहता है और तुम बाहर फिरती रहती हो। अम्मी, ये हमारी सेटिंग है। आप बस नाफे को देखिए, आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। क्यों समझने की जरूरत नहीं है? तुम नहीं जानती, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अम्मी, लोगों का काम बातें करना है, वो कुछ ना कुछ टॉपिक ढूंढते रहते हैं बात करने के लिए। अरे आज हम हैं, कल कोई और होगा। तुम ना अपने शौहर पे कुछ ज्यादा ही एतबार करने लगी हो। अरे अम्मी, ये उनका काम है जिसके लिए उन्हें ये सब रिसर्च करना पड़ता है। वो कोई काम वाम नहीं करता। जब देखो लैपटॉप पे बैठा हुआ या तो गाने सुन रहा है या गेम खेल रहा है, या फिर वो औरतों की तरह ड्रामे देखता रहता है। नहीं, सुने, देखिए, अगर हमारे यहाँ पे रात होती ना तो दूसरे मुल्कों में दिन होता है। मतलब उनकी टाइमिंग के हिसाब से उन्हें जागना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो फिर तुम क्यों घर से बाहर जाती हो? अपनी हड्डियां गला रही हो तुम भी अपने शौहर की तरह ना घर में बैठ के लैपटॉप पे गाने सुनो, गेम खेलो, ड्रामे देखो, सारा दिन सोती रहो और रात को जागो। अम्मी देखिए, आपको ये सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप अपने काम से काम रखिए ना। हेलो, मेरी बात तो सुना। अम्मी नाराज हो गई। तो समझ में ही नहीं आएगा, कितना ही समझा लो, फेवर उसी का करेगी। जी सासू माँ, क्या है ये? मुझे सामान ला कर दो। ये सब कब चाहिए आपको? शाम तक। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, हीरा को इसकी पिक्चर लेकर व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो ऑफिस से वापसी पर लेती भी आ जाएगी। तुम मुझे ला कर दो। वो ऑफिस से शाम को थकी हारी आएगी और फिर बाजार में रुलेगी। सासू माँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, वरना मैं ज़रूर ले आता। मुझे एक अर्जेंट काम मुकम्मल करके मेल करनी है। मैं देख रही हूँ, जो तुम कर रहे हो ना वो भी मेरे सामने, और जो वो कर रही है वो भी मेरे सामने। उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है, वो भी इंसान है। घर भी देखे, बाहर भी देखे, और तुम बस सारा दिन घर में बैठ के आराम करो। मैं घर में बैठकर घर से काम ही कर रहा होता हूँ, कोई आवारा या मवाली नहीं हूँ मैं। ये तो तुम्हें ही लगता होगा। क्या मतलब है आपका? जो भी बात है आप साफ साफ बोले। मैंने बोला ना कि मुझे सामान ला कर दो। और हाँ सुनो जी, ये जो तुम घर में बैठ के काम करते हो, इसके पैसे तो मिलते होंगे ना, या वो भी मैं दूं? खुद तो जनाब सारा दिन घर में बैठा रहेगा, या तो गेम खेलेगा या फिर सोता रहेगा। और मेरी बच्ची तो पता नहीं उसने अपने आप को क्या कर लिया है। हीरा को मैं बताऊंगी साहब, उसकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, उससे तो मैं खुलवा के रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? कैसा रहा आपका दिन? बोर तो नहीं हुई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अच्छा, नाफिस हो गया?
हाँ, नाफे तो सो गया। ये अच्छी बात है कि नाफे आपके साथ एडजस्ट हो गया। तलत से तो बिल्कुल भी नहीं संभलता, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। बेटा, बच्चे संभालना ना औरतों का काम है, मर्दों और जनानों का नहीं। मम्मी आप फिर शुरू हो गई। आपकी इन्हीं बात बात पे दखल अंदाजी की वजह से आपकी अब्बू के साथ आज तक बनी ही नहीं है। देखो हीरा, मैं भी तुम्हारी लापरवाही देख रही हूँ। तुमने जो शौहर को इतनी ढील दे रखी है ना, जब हाथ से निकल जाएगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा। बेटा, घर बसाना इतना आसान नहीं होता है। 2 आंखों की जगह ना 4 आंखें रखनी पड़ती हैं। और तुमने तो आंखों में पट्टी बांधी हुई है। अम्मी मैं चाय बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अपने उस हाउस हस्बैंड को बोलो, वो बना के लाए सबके लिए चाय। मम्मी प्लीज। देखो हीरा, जब तुम्हारा शौहर घर में बैठा रहता है तो फिर घर की जिम्मेदारी भी उठाए ना। ये कौन सा तरीका है कि बाहर भी देखो, घर भी देखो, शौहर की खिदमत भी करो? ये मेरी समझ में नहीं आती तुम्हारी लॉबी। मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने लिए और आपके लिए भी चाय बना के ले आती हूँ। यार मुझे तो लग रहा है कि तेरा मशवरा मानकर ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तंग आ गया हूँ उनकी दखल अंदाजी से मैं। अबे भाई, वो पुराने नज़रिए के लोग हैं, उनके सोचने का नज़रिया अलग है। अब भाई उनके नज़रिए को चेंज नहीं कर सकता मैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करूँ? तू सब्र कर और वक्त का इंतज़ार कर। देख, बुरा वक्त आने पे ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और फिर तो वो तेरी सांस है यार। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। जब से हीरा ऑफिस में आई मैं तेरे साथ बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन भाई तू परेशान मत हो ना, कोई भी मसला हो ना मैं हूँ। लेकिन भाई ज़रा ये ख़त्म करके जा, ऐसे कैसे जा रहा है? पी ज़रा, तेरे लिए ख़ास मंगाया मैंने। चल, तेरी मेहरबानी यार। जी 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 हो जाएगा, बेफिक्र रहे, आज मैं कर दूंगा। अरे बेटा इधर आओ, बात सुनो। ओके, मैं बाद में करता हूँ। ये लो, ये हांडी में डालो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो इसको, जाओ। और हाँ, जैसा जैसा मैं तुम्हें बताती जाऊँ ना, करते जाना। क्यों खड़े हो, जाओ ना। अच्छा। हाँ, ये डालो इसके अंदर गाजर। जो जो मैं मसाले बताती जाऊँ ना, वो इसमें डालते जाना, ठीक है? मिर्चें उठाओ, सही है, डालो इसमें आधी चम्मच मिर्च डालो। ये नमक लो, नमक डालो, तेज मत कर देना। अब कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तक पकने देना। सासू माँ, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? भाई मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं यहाँ आई हूँ तो कोई ना कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना तुम्हें। वैसे भी तुम सारा दिन घर में बैठे रहते हो, भूख तो लगती होगी, तो मैंने सोचा कि चलो रोटी हांडी भी तुम्हें आनी चाहिए, इसीलिए। बस यहीं खड़े रहना, सही है। बस अब ढकना ढक दो। पकने दो। फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? कहाँ रह गए थे आप? बाहर गया था। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। नहीं, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने सालन और रोटी तैयार कर दी है। क्या खाना आपने बनाया है? हाउ स्वीट, आज तो खाने का मजा ही दुगना हो जाएगा, है ना? हीरा,
मैं मजाक में मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। मेरा काम इतना आसान भी नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। सासू माँ समझती है कि मैं घर से काम करता हूँ तो घर के सारे काम भी करूँ। और तो और कल रात पूरे मोहल्ले की औरतों को दावत दे दिया उन्होंने। तलत, सुने ना, परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करती हूँ। हाँ अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है। आपने तलत से खाना बनवाया है? तो इसमें गलत क्या है भाई? बकौल तुम्हारे ज़माना बदल गया है। जब औरत घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी करती है तो फिर मर्दों को भी घर का काम आना चाहिए। अम्मी, जो उनके करने के काम है ना, तो एटलीस्ट उन्हें वो तो करने दीजिए। उसे कोई काम वाम नहीं आता है, बस लैपटॉप पे बैठ के टिक 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 लगा रहता है वो। मुझे तो लगता है कि वो कोई नशा वशा करता है, जब भी तो घर में बैठा रहता है। जब पुलिस आएगी ना घर में, जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। अम्मी, दिस इज टू मच। आप ये क्यों नहीं करती कि आप नाफे पे ध्यान दें, ना कि तलत पर? बहुत कमाल का शौहर ढूंढा है तुमने। नाम भी औरतों वाला, काम भी औरतों वाला और हरकतें भी औरतों वाली। अच्छा, तो अम्मी आपने उनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली? ये जो तुम मुझसे लड़ रही हो ना, ये उसी ने कान भरे हैं तुम्हारे मेरे खिलाफ। चोलियां करता है औरतों की तरह। अम्मी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। तलत को तो सीधा मैं करूंगी। बहुत शौक है ना उसे औरत बनकर घर में बैठने का, अब मैं उसे सास बनकर दिखाऊंगी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा किया आप आ गई। घर में बैठे बैठे तो इंसान वैसे ही थक जाता है। हाँ, बस कुछ सौदा वगैरह लेने के लिए गई थी बाजार, तो आपका घर रास्ते में पड़ा। मैंने सोचा चलो इतना इसरार करती हैं आप, तो आज मिल के आ जाती हूँ। अरे सौदा खरीदने बाहर क्यों गई? घर में बैठ के ऑर्डर कर देती, ऑनलाइन से मंगा लेती। ऑनलाइन? ये क्या भला है? अरे हमने तो जिंदगी भर बाजारों के धक्के ही खाए। ऑनलाइन ऑर्डर करने से इतनी आसानी हो जाती है कि यहाँ आपने ऑर्डर करा, 10-15 मिनट में वो लड़का सामान लेकर आपके घर पे आ जाता है। अच्छा, तो फिर ये महंगा भी बहुत होगा। अरे महंगा कहाँ है, इसी तरह सस्ता है। और जब आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगी ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको फ्री में भी मिल जाएंगी। अब इस उम्र में भला मैं क्या ऑनलाइन शॉपिंग करूं, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे बेटे ने एक ही दिन में मुझे सब सिखा दिया था। अच्छा, अगर ये इतना आसान है ना तो फिर मुझे भी सिखा देना। मैं भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। मेरी और हीरा की सालगिरह भी तो आ रही है। लाए मोबाइल दें अपना। हाँ जी, ये ले। अरे इस मोबाइल से कॉल मिल जाए तो बड़ी बात है, इंटरनेट भला कहाँ चलेगा इस पे। फिर अब क्या करूं? कोई बात नहीं, कंप्यूटर तो है ना आपके पास? कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो नहीं है। हाँ, लैपटॉप है मेरे दामाद के पास, वो भी नहीं इस्तेमाल करना आता। लो, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मोटी मोटी बातें मैं अभी आपको समझा दूंगी, फिर घर जाकर लैपटॉप के सामने बैठ जाना और मुझे कॉल कर लेना। बाकी तफसील मैं तुम्हें वहाँ बैठ के समझा दूंगी। ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? क्लाइंट की मेल्स आ रही हैं। जी सर, तकरीबन कंप्लीट हो गया। मैं आपको मेल कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे मेल नहीं करना। क्यों सर? मैं एक मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें क्लाइंट की आईडी दे देता हूँ, तुम कंप्लीट करने के बाद उसे सेंड कर देना। ओके ओके फाइन सर। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे घर के नज़दीकी बैंक के पास हूँ।
अब बताओ, तुम्हें पेमेंट कैश चाहिए, तुम्हारे अकाउंट में डाल दूँ मैं। अरे सर, आप मेरे घर के करीब है, मुझे बताए तो सही, मैं अभी आपके पास आया। हेलो, हाँ नादरा, मैं ना लैपटॉप के सामने हूँ। वो गूगल क्रोम नजर आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो। हाँ, अब बताओ, अब क्या करूँ? अच्छा, अब बताओ अब क्या करना है? जहाँ क्रॉस का निशान है ना, वहां से सब बंद कर दो। अच्छा, ये कर दिया तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब गायब हो गया। हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, ओके। Oh my God. Oh shit. मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। हाँ हाँ, ऑर्डर तो कर दिया है, अब देखो डिलीवरी कब तक होती है। सासू माँ, ये मेरा लैपटॉप किसने इस्तेमाल किया है? अच्छा, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे क्या पता। देखिए, पता तो मुझे भी है और आपको भी, बस मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। अब बताएं, किसने इस्तेमाल किया लैपटॉप? अगर मैंने इस्तेमाल किया भी है तो आसमान क्यों सर पे उठा रहे हो? जब से आप इस घर में आई हैं ना, आपकी मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें प्लीज। ज्यादा शोर मत करो, कोई मैंने तुम्हें गोली नहीं मार दी। अरे इससे बेहतर था कि गोली ही मार देती। आपने सारी मेहनत जाया कर दी है मेरी। पहली बात तो ये कि मैंने कुछ नहीं किया, और अगर मैंने किया भी है तो तुम्हारा कौन सा लाखों का नुकसान हो गया। जाओ बैठ के दोबारा बना लो। दोबारा कर लो? कितनी आसानी से कह दिया आपने। ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझती है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है ये। अच्छा, अब ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा नुकसान हुआ भी है ना तो मुझे बताओ, मैं भर दूंगी। अरे जब आपको मेरे नुकसान का अंदाजा ही नहीं है तो कैसे भरेंगी इसे? पूरा कर दूंगी। अम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्यों? तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे कान नहीं भरे? अम्मी आप भी ना। हाँ, तुम भी मुझे गलत ही कहोगी ना। वैसे भी बकौल तुम्हारे तुम्हारा शौहर रात रात भर रिसर्च करता है। अरे उससे कहो ना कि कभी बुजुर्गों के आदाब पे भी रिसर्च करे। सास हूं मैं उसकी,
नौकरों से भी ज्यादा बदतर सलूक करता है मेरे साथ। इससे पहले तो तलत ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अब कहीं आपने ही तो कुछ... हाँ, मुझे ही गलत कहना। जब मुझे गलत समझती हो तो फिर पूछने के लिए क्यों आई हो? कसूर तुम्हारा नहीं है, आजकल की औलाद का है। जब वो अपने वालिदैन का एहसास नहीं करेंगे तो उनके शौहर क्या खाक उनकी इज्जत करेंगे। कम ऑन अम्मी प्लीज। क्या कभी आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरा दिन कैसे गुजरा? थक जाती हूँ मैं, और घर आके रोज रोज आप लोगों की जो तू मैं है ना औरतों की तरह, वो सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। अच्छा, अब तुम भी मुझसे तंग आ गई। सही है बेटा। औलाद है मेरी। तुमने अभी तक क्लाइंट को ईमेल नहीं की? सर वो मैं मेल कर ही रहा था कि मेरा सिस्टम जो है उसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे दें प्लीज। टाइम दे दे? अरे दोपहर से तुम टाइम ही मांग रहे हो। अगर प्रोजेक्ट में ताखीर थी तो मुझे तुम पहले बता देते, मैं क्लाइंट से तो कमिटमेंट ना करता ना। सर प्रोजेक्ट की डेडलाइन में तो अभी थोड़ा टाइम बाकी है ना, मैं आज रात रिकवर करके उनको मेल कर दूंगा। मैं प्रोजेक्ट की डेडलाइन नहीं, अपनी कमिटमेंट के हिसाब से चलता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकते तो मुझे बता दो। सर सॉरी, लेकिन आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेफिक्र हो, आइंदा मैं तुम्हें शिकायत देने का मौका ही नहीं दूंगा। बहुत शौक है ना रातों को जागने का, अब जाग कर दिखाए। चाय भी खत्म हो चुकी है, लेकिन नींद का गलबा भारी होता जा रहा है। इस तरह तो मिंटू का काम घंटों में हो जाएगा। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ।
इसी लैपटॉप के लिए बेइज्जत किया था ना मुझे, हाँ, अब यही लैपटॉप तुम्हारी बेइज्जती का सबब बनेगा। क्या कहा था तुमने? ये लैपटॉप ऑफिस है तुम्हारा। मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। चले मैं बंद करे आए। हाँ हाँ भाई चलो। बहुत ठंडे भाई। अम्मी, वैसे कराची में बारिश और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अरे महकमाए मौसमियात ने तो पेशन गोई की है कि सर्दी और मजीद बढ़ेगी। वैसे ये तलत कहाँ रह गए? मेरी छुट्टी का आधा दिन तो वैसे ही गुजर गया, पता नहीं कहाँ है। सोया हुआ होगा नशइयों की तरह। अस्सलाम वालेकुम बाबू, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। मैंने तुम्हें भेजा था बेटी का घर ठीक करने के लिए, ना कि उसका सुकून बर्बाद करने के लिए। अब्बू ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा लैपटॉप कहाँ है? तुम्हारा लैपटॉप? मुझे क्या पता। मुझे पता था आप नहीं मानेंगे। मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये मेरे पास आया और सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। कहाँ रखा है इसका लैपटॉप तुमने? वो ऊपर स्टोर पर। अम्मी, आपने तलत का लैपटॉप छुपा दिया? हाँ, मैं इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। शमीम बेगम, तुम्हारी इस बदला लेने की आदत ने मेरी अज़वाजी ज़िंदगी तो ख़राब की ही थी। अब देख लो, इसका असर बेटी की ज़िंदगी पर भी पड़ रहा है। देख ले अम्मी, आपकी शक करने की आदत हमें कहाँ से कहाँ ले आई। ज़माना बदल गया है आंटी, और ज़माने के साथ हमें अपने नज़रिए को भी बदल लेना चाहिए। शमीम बेगम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा होता है चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया। मैं घर से बैठकर घर से काम करता हूँ। जब मुझे कोई मसला नहीं है तो लोगों को क्या मसला भला? अम्मी देखिए, लॉकडाउन के इस दौर में बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन जॉब्स ऑफर कर रही हैं और बहुत से लोग घर बैठे काम कर रहे हैं। इससे उन्हें फ़ायदा ही हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। अम्मी, शर्मिंदा न करें प्लीज। आए बैठे आए प्लीज बैठे। अब्बू आइए ना। बैठे। कोई बात नहीं, मैंने आपको दिल से माफ किया। अम्मी रोना बंद करें ना, तलत आपसे नाराज नहीं है। जी मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं आपसे। लाइए, नाफे मुझे दीजिए। जी जरूर लीजिए। अब मेरी बाहर की ड्यूटी खत्म और घर की ड्यूटी शुरू। अरे बेगम, जिम्मेदारी भी तो हमारी है, ना कि नानी और दादियों की। अब ये ड्यूटियां हमें ही देनी है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रोज़े हशर हमसे बच्चे की परवरिश के बारे में सवाल भी तो किया जाएगा। हाँ, इसीलिए मेरा फैसला है कि जब तक बच्चा छोटा है काम का ज़्यादा लालच न किया जाए। तो ठीक है, जब दिन में मैं काम करूंगी तो आप नाफे को संभाल लेंगे, और जब रात में आप काम करेंगे नाफे को मैं संभाल लूंगी। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा पर कट ही जाएगा सफर। आहिस्ता आहिस्ता। पारी तो करने दो मुझे। क्या बनाएंगे बड़ा ऐसा? हाँ, पायलट। है ना? तुम पे गया है वैसे ही। अच्छा।